NEET is over now, and the biggest question is hitting you. Should I take a drop for NEET 107 or move on? Everyone around you has an opinion, your parents, your relatives, your friends. But today, I am not going to motivate you. I am going to tell you the real truth about drop year. Because a drop year can change your entire life or waste your whole year. So before you decide anything, watch this video till the end. So hello everyone, this is Ruby Yadav, currently doing MBBS at Government Medical College. I scored 622 marks in my NEET exam. Let's be honest, taking a drop is not as easy as you think. Because taking a drop means studying the same syllabus again, dealing with pressure, self-doubt, comparison every single day, watching your friends moving ahead in college. There is no place for procrastination in drop year. And the hardest of all, there is no guarantee of selection even after full year. Let me share you my personal and real experience of drop year. Taking a drop was not easy for me. It was very struggling phase of my life. ड्रॉप लेने से पहले एंड इवन ड्यूरिंग होल ड्रॉप ईयर मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर था, रिलेटिव्स के ताने थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस चीज़ का प्रेशर था. लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मेरे से कोई भी कुछ भी आकर कह दे, मेरे को इग्नोर करना है. मैं मेंटली स्ट्रांग थी. अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो प्लीज़ आप ड्रॉप मत लेना, क्योंकि ड्रॉप यार एक मेंटल गेम है. अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हो, आप छोटी छोटी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रही हैं, या फिर आपसे कोई कुछ भी कह दे आप रोने लगते हो या फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ड्रॉप ईयर में कोई जगह नहीं है. इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा. आपसे कोई भी कुछ भी आके कह दे, सबको इग्नोर करना है. जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा. और इवन आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपको मोटिवेटेड रहना है, तो भी आपको स्ट्रांग रहना है कि कोई बात नहीं भाई, मेरी लाइफ थी, मैंने अपना 100% दिया, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं. तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही. इवन हम अपना 100% दे देते हैं तब भी हमारा कभी कभी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या फिर किसी की लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो इन चीज़ों के लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग रखना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ेगा. बिफोर यू से आई विल टेक अ ड्रॉप फॉर NEET 107, आंसर दीज क्वेश्चंस ऑनेस्टली. Number 1, are you ready to give your 100% this year? Or there will be distraction, procrastinations and inconsistency this year also. Number 2, are you mentally, physically and emotionally strong enough to deal with pressure, expectations and loneliness? Number 3, are you ready to consistently study for 10 to 12 months? Not for 10 days, not for 1 month, but for every single day. Number 4, do you have a clear plan or just hope to clear NEET? If your answer is unclear, your decision is also unclear. You should seriously consider drop if you were close to your target score. आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी, बस उनको इम्प्रूव करना है. You know कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ी सी पॉलिशिंग की ज़रूरत है. You are ready to disciplined whole year. You are ready to consistent whole year. Because ड्रॉप ईयर में इनकन्सिस्टेंसी की कोई जगह नहीं है. You have to be very consistent and emotionally strong. Don't take a drop if you didn't study seriously this year. You are taking a drop just because everyone else is doing it. You don't have clear strategy and you get demotivated easily. अगर आप अगेन ये मिस्टेक्स रिपीट करने वाले हो तो आपको फिर से दूसरा ड्रॉप लेना पड़ेगा. तो प्लीज़ कंसीडर करिए इन मिस्टेक्स को. अगर आप ये सब फिर से रिपीट करने वाले हो तो प्लीज़ ड्रॉप मत लेना. इन ड्रॉप ईयर योर मोटिवेशन विल फेड, यू विल फील स्ट्रक, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था, ये होगा आपके साथ. कभी कभी आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे कि यार मैंने ड्रॉप ईयर ले तो लिया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, मेरे को अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिल पाएगा, मैं इतनी जो मेहनत कर रही हूँ, एक एक दिन रात लगा के जितना हार्डवर्क कर रही हूँ उसका रिजल्ट मिल पाएगा. यहाँ पे अगर आप हिम्मत हार गए ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं. तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, इमोशनली स्ट्रांग रखना है. एंड इफ़ यू डिसाइड टू टेक अ ड्रॉप देन आपको आपकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी. आज से ही अपनी NCERT पे स्टक हो जाइए, एक रिसोर्स पे स्टक हो जाइए. मल्टीपल रिसोर्सेज आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको अपने PYQ सॉल्व करने हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं. आपको जहाँ से आपके कोचिंग मॉड्यूल कहीं से भी जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए. स्टार्टिंग से अपना बेस बनाइए. आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी. सिर्फ थ्योरी के पीछे नहीं भागनी है, क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, थ्योरी कम पढ़नी है. दिस लेस थ्योरी एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस विल लीड टू सक्सेस. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पूरे साल आपको मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है. आप अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करेंगे तभी आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे. सिर्फ टेस्ट दे के छोड़ना नहीं है, टेस्ट के बाद मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है. अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको पूरा 100% देना पड़ेगा, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. अगर आपने डिसाइड किया है कि आप ड्रॉप ले रहे हो
तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, कोई और चांस नहीं है। अगर आप ये काम नहीं करोगे, कहीं भी थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी आपने, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप किसी और को ब्लेम मत करना। एंड इफ़ you are serious about NEET 2027, then comment I will crack NEET 2027. And please like, share and subscribe to my channel because this journey we are doing it together.